हेलो भाइयों, मैं ओंकार शिंदे। मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं। विक्टोरी से यहाँ पर हाइब्रिड लिखा हुआ है इस साइड। तो मैं हाइब्रिड का इन डिटेल में आपको समझा रहा हूँ हाइब्रिड का क्या मतलब होता है। तो चलो, यहाँ पर डिटेल में दिया है। अपनी विक्टोरी से हाइब्रिड में आते हैं, ग्रैंड विटार एक हाइब्रिड में आते हैं। तो इसका आज हम डिटेल में देखेंगे हाइब्रिड कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर इन डिटेल में दिया हुआ है हाउ टू वर्क हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये देखो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इसमें दो होते हैं। एक होता है स्मार्ट हाइब्रिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। यहाँ पर होता है ये स्मार्ट हाइब्रिड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो इस साइड हाइब्रिड में डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर ये डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है हाइब्रिड क्या क्या होता है। तो चलो पहले देखते हैं इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है हाइब्रिड व्हीकल में। नॉर्मल जैसी व्हीकल होती है जो अपनी पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन होती है, डीजल इंजन, वैसी गाड़ी होती है। तो चलो हम देखते हैं अब हाइब्रिड में क्या क्या होता है। हाइब्रिड में होता है इंजन मेन, तो एक होती है इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर होता है और बैटरी पैक बड़ा वाला होता है। ये अपनी मेन बैटरी है जो हर गाड़ी में होती है और ये बड़ी बैटरी उसमें डाली जाती है हाइब्रिड गाड़ी बनाने के लिए। तो डिफरेंशियल होता है, रीजनरेटर ब्रेकिंग के लिए वहीं पर ही अपने को पावर स्प्लिट डिवाइस भी दिया होता है। तो इसमें वर्किंग प्रोसेस के पहली गाड़ी अपनी इंजन पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर इंजन से आई हुई पावर जाती है मोटर जनरेटर को, तो जनरेट करता है पावर। और जनरेटर बैटरी को चार्ज करता है। जब आपको हाई पावर चाहिए तब इंजन पर ही रहती है, जब लो पावर चाहिए और स्पीड चाहिए तो अपनी जो गाड़ी है तो ऑटोमेटिकली अपनी इलेक्ट्रिकल पर ईवी मोड पर जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईवी मोड है, ईवी मोड पर चली जाती है। यहाँ की स्टोर एनर्जी मोटर यूज़ करती है और मोटर के पावर स्प्लिट के थ्रू डिफरेंशियल कर पावर जाती है और गाड़ी ईवी मोड पर चलती है। जब चार्जिंग ख़त्म होती है अपनी इस बैटरी की तो ऑटोमेटिकली गाड़ी फिर से इंजन से स्टार्ट होती है। फिर से वही सिस्टम, फिर से इंजन से कपल होता है मोटर, जनरेटर अपनी पावर जनरेट करके यहाँ बैटरी में स्टोर करता है। और जब नो नीड होती है, जब पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ होके ये बैटरी इसमें जो स्टोर की हुई एनर्जी है वो मोटर को जाती है और मोटर से फिर डिफरेंशियल को जाती है। तो ऐसे 90 डिग्री में पावर सप्लाई होती है। तो मेन इसमें डिवाइस है पावर स्प्लिट, ये दोनों में कनेक्ट होता है। एक तो मोटर में होता है और एक इंजन में होता है। और यहाँ पर इन्वर्टर भी आता है जो कि कन्वर्ट करता है AC टू DC। जो बैटरी को चार्ज करने के लिए DC पावर चाहती है तो AC टू DC, DC टू AC ऐसे करने के लिए यहाँ पर इन्वर्टर भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ अपना हाइब्रिड का ये सिस्टम है। तो हाइब्रिड में गाड़ी आती है, अभी आई विक्टोरी, इससे पहले ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, ये हाइब्रिड के गाड़ी है। तो इसमें मेन पर्पज़ इसका होता है फ्यूल इफिशियंसी। हाइब्रिड का मेन पर्पज़ है फ्यूल इफिशियंसी। जब आपकी मोटर पर भी गाड़ी चलती है तब इंजन ऑफ रहता है, तो इसके मामले में आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है गाड़ी की जी, और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलती है। जब EV पर चलती है तो नॉइज़ कम आता है। इसमें मोड भी आता है EV मोड। और लोअर कार्बन इमिशन, जब अपनी पेट्रोल ही नहीं बर्न हो रहा तो कार्बन एब्सोल्युटली नहीं होगा। तो इसलिए ये इको फ्रेंडली भी गाड़ी है थोड़ी फॉर। यहाँ पर लिखा है वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। तो ऐसा वर्क होता है। विक्टोरियस हाल ही में इसके ही सेगमेंट में है, हाइब्रिड के सेगमेंट। इसमें होती है लिथियम बैटरी। अभी ट्रेंडिंग में लिथियम बैटरी, जो इसकी साइकिल ज़्यादा होती है, जिसकी साइकिल ज़्यादा होती है वो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले टोयोटो ने टेक्नोलॉजी कैमरी में यूज़ की थी, जो टोयोटो की कैमरी है सेडान, उसमें यूज़ की थी, वो सक्सेसफुल रही थी। फिर उसके बाद अभी बड़ी गाड़ी तो वो इनोवा हाई क्रॉस और मारुति की इनविक्टो, ये दो गाड़ी है इसमें हाइब्रिड में। और ग्रैंड विटारा भी है, विक्टोरियस भी है, अभी तो आने लगी है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड, ये देखो ये है स्मार्ट हाइब्रिड। इसमें कोई भी ये नाम के लिए होता है हाइब्रिड, लेकिन जो असली हाइब्रिड होता है तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली हाइब्रिड की तरह वर्किंग करता है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, मीन्स गैसोलीन इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक और मोटर भी होता है। इसका कॉम्बिनेशन करके गाड़ी को रन किया जाता है। जब पावर चाहते हो तब इंजन पे जाओ, जब पावर ज़्यादा नहीं चाहते तो इलेक्ट्रिक मोटर पे स्विच होती है। जब आपको हिल पर जाना हो या कहाँ ज़्यादा पावर चाहिए, ऑफ रोडिंग करना हो, तो अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी, जब उसको लगता है कि पावर ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी इंजन पे शिफ्ट हो। और जब हाईवे पर चलते हो, आप सिटी में चलते हो, ज़्यादा पावर नहीं लगती, सिर्फ गाड़ी चला नहीं, तब अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है।
तब क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट रहता है तभी ये इंजन इस जनरेटर के थ्रू इस बैटरी को चार्ज करता है। और जब आपको नो नीड ऑफ पावर, जहाँ पावर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, तब उसी टाइम ये जो है बैटरी, ये बैटरी पैक अपने मोटर का पावर देता है। इसमें स्टोर की हुई एनर्जी इस मोटर में आती है और मोटर से पावर स्प्लिट में आती है और यहाँ से डिफरेंशियल में जाती है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो रीजनरेटिव होता है, मीन्स आपकी जो वेस्टेड पावर है वो वेस्ट नहीं होती। जैसे गैसोलीन इंजन, ये जो गाड़ी यहाँ पर चल रही है, ये जब ब्रेक लगाते तो पावर वेस्ट जाती है इंजन की, इसमें वैसा नहीं होता। इसमें जो ब्रेक लगाते हो तो तुरंत उसकी रिवर्स पावर्स बैटरी में जाके स्टोर होती है। इसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव मीन्स आप पावर मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो इस पावर को। जब आप गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करते हो तो गैसोलीन इंजन में क्या होता है, जब आपको ब्रेक अप्लाई करते हो तो अपनी पावर टोटली वेस्ट जाती है, कोई भी उसका दोबारा यूज़ नहीं होता। लेकिन इसमें जब आप ब्रेक करते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलता है इसमें। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होके दोबारा स्टोर की जाती है बैटरी में पावर, और फिर से जब पावर लगती है तो टोटली हाइब्रिड का कुछ ऐसा कंसेप्ट है। इसको इंटेलिजेंट हाइब्रिड भी बोलते हैं। जो सिंपल हाइब्रिड होती है, स्मार्ट हाइब्रिड तो हर गाड़ियों में होता है। स्कॉर्पियो में पहले आता था महिंद्रा की, अभी इनके यहाँ पर ब्रेजा में भी है, इरेटिका में भी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक अलग ही चीज़ है, उसको अलग ही डिज़ाइन किया होता है। इस गाड़ी के नीचे का पार्ट में आपको मैं बैटरी दिखाता हूँ, वो बड़ा बैटरी पैक होता है जैसा इलेक्ट्रिक कार में होता है ना। और इसमें ये सिस्टम नहीं होता कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल चार्जिंग नहीं करनी पड़ती। जो इलेक्ट्रिक कार में हम चार्जिंग करते हैं, इसमें कोई भी चार्जिंग का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि चार्जिंग ये अपना इंजन करता है बैटरी को अल्टरनेटर या जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर का क्या मतलब होता है, अपनी इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट करना। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल का काम जनरेटर करता है। आपको मालूम ही होगा, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर होता है, और आपको पावर स्टोर करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर चाहिए बैटरी में स्टोर करने। यहाँ बन रही है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल पावर हमने स्टोर बैटरी में की जाती है। और बैटरी से पावर जब आपको लगता है, जब पावर ज़्यादा नहीं लगती, वो गाड़ी ऑटोमेटिक धीमी गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिक इस बैटरी से पावर ले लेती है मोटर, और मोटर ये पावर स्प्लिट के थ्रू यहाँ पर दे देती है दोनों व्हील्स को। और ब्रेक जब लगता है तो रिवर्स होता है, जैसे हमने पावर दी वैसे ही ब्रेक लगाए तो रिवर्स होता है, रिवर्स पावर जाके अपनी बैटरी में स्टोर होती है। तो इससे मेन पॉइंट माइलेज बढ़ता है, माइलेज होता है, हायर फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पर देखो, तो इसका मेन यही पर्पज़ है कि माइलेज बढ़ाने के लिए। एक तो लोअर कार्बन एमिशन, आपको मालूम ही होगा जब पेट्रोल ही नहीं बर्न होगा तो एमिशन हो ही नहीं सकता। साइलेंट ड्राइव का इसका मतलब है जब आपकी ईवी मोड पर गाड़ी चलती है तो कोई भी थोड़ा सा भी नॉइज़ नहीं करती, क्योंकि ईवी गाड़ियाँ कोई भी नॉइज़ नहीं करती। जब इंजन स्टार्ट होता है तभी वो नॉइज़ करेगी, और वो भी इतना, आपको मालूम है मारुति के इंजन इतने साइलेंट है। मारुति और टोयोटा सक्सेसफुल है इस हाइब्रिड में। मारुति की तरफ से अपने को विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा और मारुति इनविक्टो मिलती है इसमें हाइब्रिड में। और टोयोटा की तरफ से कैमरी है, हाई राइडर है, अपनी इनोवा हाई क्रॉस है, वो भी बढ़िया माइलेज देती है। और इसमें भी 28 तक का माइलेज क्लेम किया हुआ है कंपनी ने, जो कि हाइब्रिड में, विक्टोरियस हाइब्रिड में 28 का माइलेज क्लेम किया है। और उसमें CNG में भी 27 का क्लेम किया है, 27 का। तो एक का ज़्यादा ही माइलेज है। लेकिन ये हाइब्रिड थोड़ी महंगी पड़ती है, ये 22-23 लाख तक जाते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है हाइब्रिड का, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बैटरी आती है, एडिशनल मोटर्स आते हैं, जनरेटर आते हैं। तो एब्सोल्युटली इसका प्राइस बढ़ना ही है। तो आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, और भी पेट्रोल गाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए गाड़ी, नॉइज़लेस चाहिए, आपको फ्यूल इफिशिएंट चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जा सकते हो। विक्टोरियस या ग्रैंड विटारा या हाई क्रॉस है, इनविक्टो। आपको 7 सीटर में जाना हो तो इनविक्टो है या हाई क्रॉस है, और आपको 5 सीटर में जाना हो तो विक्टोरियस है, ग्रैंड विटारा है। और सडन में जाना हो तो अभी तो कैमरी नहीं है, लेकिन कैमरी फुल हाइब्रिड में आ रही। यहाँ गाड़ी के नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बैटरी पैक होता है। यहाँ से देखो, उस साइड जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, उस साइड वो बैटरी पैक होता है। हाँ, वो बैटरी पैक ये होता है। तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, और जो कमियां है, जो आपको जानना चाहते हो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो कमेंट करके बता दो। ये है सब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम। फिर आपको मैं एक ईवी का वीडियो बना दूंगा, ईवी कैसा वर्क करता है। फिर एक गैसोलीन इंजन
का भी बता दूंगा गैसोलीन इंजन कैसा वर्क करता है, लेकिन पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसा मैकेनिकल वर्क चलता है, ये मैं डिटेल में बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।